हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी की। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी वैकेंसी आई है एसएससी की साइट पर, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट एसएससी के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए अभी वैकेंसी इसमें आ गई है और इसकी लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023। तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट्स कौन कौन से हैं, इसके फिलिंग की, फॉर्म करेक्शन की, फीस सबमिशन की, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं 22 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक। इसके बाद लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023, 11 बजे रात तक आप भर सकते हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 12 सितंबर 2023 को, और करेक्शन आप कर सकते हैं 13 सितंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक। फिर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एग्जामिनेशन पेपर 1 का ये होगा अक्टूबर 2023 में। अभी डेट नहीं दिया गया है, बाद में नोटिफाई किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तारीख में ये परीक्षा होगी। अब बात करते हैं पेमेंट स्केल की, कौन से पोस्ट के लिए कितना पेमेंट मिलता है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, इसमें अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा, जो 35,400 से 1,12,400 तक है। फिर कोड B में है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, इसमें लेवल 6 का पेमेंट है 35,400 से 1,12,400 तक है। फिर है कोड C में जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। तो कई मंत्रालयों में या विभागों में, कई संगठनों में अगर आपकी पोस्टिंग होती है एज JST या JTO या JT, अलग अलग डिजिग्नेशन है, काम एक ही है लेकिन डिजिग्नेशन विभागों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कहीं पे JST बोलते हैं, कहीं पर इसको JTO बोलते हैं और कहीं पे इसी को JT बोलते हैं यानी जूनियर ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो इसके लिए लेवल 6 का पेमेंट है 35,400 से 1,12,400 तक है। फिर D में अगर हम देखें तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस में अगर होता है आपकी पोस्टिंग, यानी सीनियर ट्रांसलेटर के तौर पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, जो 44,900 से 1,42,400 तक होगी। तो ये पोस्ट डिटेल है। चलिए अब देखते हैं कि वैकेंसी कितनी कितनी है, क्योंकि ये लंबी लिस्ट है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। वैकेंसी को आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप स्वयं देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मांगा गया है 12 सितंबर 2023 तक, यानी इस डेट तक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरी कर लेनी चाहिए। पोस्ट कोड A और C के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, हिंदी में आपको मास्टर्स कर लेना चाहिए, यानी मास्टर्स मतलब PG पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से। और अंग्रेजी कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और अंग्रेजी माध्यम से आपको डिग्री लेवल कर लेना चाहिए। डिग्री लेवल मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, PG हो सकता है, कुछ भी। अगर आपने हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अंग्रेजी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन लेवल पे, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था ग्रेजुएशन लेवल पे, मतलब हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, या फिर ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे तो उस समय आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी लिया था, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, यानी A और C के लिए, A से C तक के लिए, A, B, C, ये 3 पोस्ट हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें कन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन के होने चाहिए क्या, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शायद ही ये कोर्स कराता हो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में कराते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर होता है या कोई भी एक ही सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपने PG किया है तो अंग्रेजी ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, या तो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर भाषा के माध्यम के रूप में, ठीक है। और अथवा अगला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है,
मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी इज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और इज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द ग्रेजुएशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, इसी का उल्टा है। अगर आपने मास्टर्स अंग्रेजी में किया है, पीजी अंग्रेजी में किया है और हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पे था या डिग्री लेवल पे था, उसके इक्विवेलेंट लेवल पे था, या फिर हिंदी ग्रेजुएशन लेवल पे एक माध्यम के रूप में था, परीक्षा का माध्यम था, तो आप एलिजिबल हैं। आई रिपीट अगेन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पीजी में आपने अंग्रेजी लिया था तो हिंदी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, समझ में आ गई। फिर और करके, और हमारे पास क्या विंडो है, मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। यदि आपने मास्टर्स डिग्री कोई दूसरे सब्जेक्ट में किया है, कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके किसी अन्य सब्जेक्ट में आपने किया है, तो विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश इज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और इज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो डिग्री लेवल पे आपकी हिंदी माध्यम जरूर होनी चाहिए और अंग्रेजी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल जरूर होना चाहिए। मतलब हिंदी और अंग्रेजी में अगर आपने पीजी नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में कर लीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी माध्यम जरूर होना चाहिए एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल जरूर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? मतलब ग्रेजुएशन पे हिंदी मीडियम होना चाहिए विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए डिग्री लेवल पे, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे या इक्विवेलेंट लेवल पे। फिर और विंडो फिर खोल रहा है हमारे पास, मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट में किया है कोई दिक्कत नहीं, विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज आर कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसी का उल्टा है, ठीक, इसके ऊपर वाले का उल्टा है। कह रहा है कि ग्रेजुएशन आपको हिंदी इंग्लिश माध्यम से कर लेना चाहिए, लेकिन हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जरूर रख लेना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में जरूर रख लेना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी और अंग्रेजी आपके मास्टर्स में नहीं थे। समझ में आ गई बात? चलिए, हमारे पास फिर अगला विंडो क्या है, मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और either of the two is a medium of examination and the other is a compulsory or elective subject at degree level। देखिए, अगर हिंदी और अंग्रेजी से, हिंदी या अंग्रेजी से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है और किसी अन्य सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, ठीक है, तो हिंदी एंड अंग्रेजी एज कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए, और ईदर ऑफ द टू इज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, या दोनों में से कोई एक एग्जामिनेशन का माध्यम होना चाहिए, मतलब परीक्षा आप उस भाषा में लिखे होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, एंड द अदर इज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर डिग्री लेवल पे ग्रेजुएशन या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कोई भी एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, समझ के बाद? तो डिग्री लेवल पे अगर मास्टर्स लेवल पे अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं लिया था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और इंग्लिश या तो दोनों इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पे लेवल पे, या फिर उन दोनों में से कोई एक इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ये एंड के साथ जोड़ रहा है, मतलब ऊपर ये तो आपके पास विंडोज़ है, इनमें से कोई भी आप कर लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ कंपलसरी क्या है, रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, वाइस वर्सा और 2 ईयर। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो आपको डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए इन ट्रांसलेशन, या फिर दूसरी चीज़ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए,
जो इग्नू वगैरह ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो 1 साल का कोर्स होता है, PGDT को बोलते हैं, तो वो होना चाहिए आपके पास। या फिर दूसरी चीज़ 2 साल का अनुभव होना चाहिए अनुवाद का, ट्रांसलेशन का, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, चाहे वो केंद्र सरकार का ऑफिस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हो, कोई भी PSU वगैरह हो, तो उसमें भी आपका अनुवाद एक्सपीरियंस, ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये अभी आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं पोस्ट कोड D के लिए, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए क्या चाहिए? पोस्ट कोड D। ये स्पेसिफिकली सीनियर ट्रांसलेटर्स के लिए है। तो इसके लिए चाहिए मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल। ये तो ऊपर वाली बात हो गई, ये सेम है। फिर ये भी सेम है। फिर मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ और तक तो सारा सेम है। तो आपको बस चेक कर लेना है एंड के बाद क्या क्राइटेरिया डाला है। रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इसमें भी सेम है, सेम वही चीज़ है कि आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए और या फिर 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में। ठीक है, तो विशेषकर यही है आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया। नीचे कुछ और दिया है, एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट ऑन 23 जून 2017। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। जो मेन चीज़ है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आइए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। इसमें एज लिमिट को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 18 से 30 साल होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 18 से 30 साल। और कैंडिडेट का बर्थ 2 अगस्त 1993 से पहले नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच अगर इन डेट्स के बीच अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, देखिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया दिया है। ST को रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, यानी इसके अनुसार आपको 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए एज, लेकिन ST को 5 साल दे दिया, मतलब 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल की उम्र तक। OBC को दिया गया है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी 33 ईयर्स की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। PWD अनरिजर्व्ड, इसको दिया गया है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। PWD OBC को 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। PWD SC ST को 15 साल का एज रिलैक्सेशन। और एक्स सर्विस मैन को दिया गया है 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। तो ये उनके लिए है जो डिफेंस वगैरह में है, उनके लिए है। इसके लिए 3 ईयर्स का और ये 8 ईयर्स का। आगे यहाँ देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये कहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हैं, कहाँ का सेंटर पड़ेंगे, तो ये सारी डिटेल है। आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये ज़रूरी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मॉडल ऑफ पेपर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। और इसमें क्या क्या रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और 2 घंटे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर यूज़ ऑफ स्क्राइब एज पर पैरा 8 एवर। तो जो स्क्राइब का यूज़ करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स, उनके लिए है 2 घंटा 40 मिनट। फिर पेपर 2, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, इसके बाद पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, लिखना पड़ेगा इसमें आपको, ट्रांसलेशन और एसे वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 200 मार्क्स का होगा। हिंदी में हिंदी 100 मार्क्स का होगा और अंग्रेजी 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है। फिर 2 घंटे का ये भी रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर यूज़ ऑफ स्क्राइब एज पर पैरा 8। जो स्क्राइब का यूज़ करेंगे उसके लिए
2 घंटा 40 मिनट है। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स कटेगा पर क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव आंसर देते हैं तो, इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो, और पॉजिटिव के लिए 1 मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन पे। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। इस नोटिस में जो फार्मूला पब्लिश किया गया था उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। टेंटेटिव आंसर की भी आपको मिलेगा पेपर 1 के बाद। तो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम स्कीम जानना। 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इंडिकेटिव सिलेबस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चन विल बी ऑफ डिग्री लेवल। ये सारे डिग्री लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पेपर 2 में इसमें आपको पैसेज वगैरह मिलेगा फॉर ट्रांसलेशन एंड पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। देखिए एक पैसेज आएगा जिसको आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा और एक पैसेज आएगा जिसको आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। एक इससे रहेगा इन ईच हिंदी एंड इंग्लिश टू टेस्ट द कैंडिडेट्स ट्रांसलेशन स्किल। ठीक है। एंड देयर एबिलिटी टू राइट एज वेल एज comprehend the 2 languages correctly, precisely and effectively। तो ये सारी चीज़ें हैं। द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्टेंट विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब। और ये आपको बहुत हार्ड नहीं रहेंगे, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया ऊपर उसी के हिसाब से रहेगा, जो आपने ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे जो पढ़ा था उसी के हिसाब से रहेगा। तो आई होप ये सफिशिएंट जानकारी है आपके लिए, और किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो या कोई शंका हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आपसे फिर डिस्कस करूँगा ऑनलाइन इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और अगर आप ST/SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, PW के हैं तो क्या देना होगा, OBC के हैं तो अलग अलग कैटेगरी के हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट देना होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।